और अब खबर यह है कि पहलगाम वाकये के बाद पाकिस्तान दुश्मनी में साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने भी जहर उगलना शुरू कर दिया है। एक इंटरव्यू में सुनील गावस्कर का कहना था कि पहलगाम वाकये के बाद एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को खेलते नहीं देख रहा। मैं दोस्तों, एशिया कप के खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है पकड़ के। यकीन करो, इंडिया क्रिकेट में दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। जो चाह रहा है वो ही कर रहा है। एशिया कप के खतरे की घंटी इस वजह से बज गई है कि जो है एशिया कप को बोल दिया कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल को हटाइए। एशियन क्रिकेट काउंसिल हमें तब तक मान्य नहीं है जहां तक वहां पीसीबी का कोई बंदा, पीसीबी के मिनिस्टर जो हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि भैया हमें ये मंजूर नहीं है, इनको हटाइए, तब हम सोचेंगे। और अगर ये बैठे रहेंगे तो हमें जो है एशिया कप नहीं खेलना है। ये बीसीसीआई खड़ी कर देना, पाकिस्तान क्रिकेट के लोगों को बैन कर देना, पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मैचेस चल रहे हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देना, पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप के लिए वीजा ना देना, तो एक जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क के ऊपर सवालात करने में कोई कबाहत नहीं है। इंडियन मीडिया जितना गलीज, गंदी, नीच और घटिया गालियां मेरे मुल्क को और मेरे झंडे को देता है, हम उसका 0.00005% भी बात नहीं करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट्स खत्म हो जाती हैं, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर आईपीएल। और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किलात आ रही हैं आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि गावस्कर ने जो बात की है इट्स इंटरेस्टिंग। उसने बात इसलिए की है इस वक्त तो कहता है, मुझे याद है कि 1970-71 में जब साफ साफ उनको कहा है कि भाई इनको हटाइए, ठीक है ना। और इसको जो है, इसको हटाने के बाद जो है हम तब सोचेंगे। और इसमें से जो जितने बाकी के जो कंट्री हैं, जितने लोग हैं, उनको कहा गया। अब आने वाले टाइम में मैं आपको जो मैंने आपको उस समय बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल होने वाली है, बहुत मुश्किल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरी दुनिया भर के क्रिकेट में जो है उनको आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई अब तक इस मामले में नहीं पड़ती थी। वो सोचती थी सियासत का मामला अलग है, ये चीज़ें अलग है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े लोगों ने, और ये उनके सोशल मीडिया के भी लोगों का है, जो सोशल मीडिया में उनके आपने देखा होगा जितने उनके तमाम चैनल्स थे जो भारत का गुणगान करके, विराट कोहली का गुणगान करके, हमारे जर्नलिस्टों की चमचागिरी करके, उनके नाम पर व्यू बटोर के, उनसे दोस्ती करके, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, इंडियन सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि हमें थोड़ी सी तमीज है बात करने की। और मैं जानता हूं मेरे से बेहतर शायद पाकिस्तान में जो लोग क्रिकेट पे बात करते हैं, इंडियन रिएक्शन सबसे ज्यादा कोई नहीं फेस करता होगा जो मैं फेस करता हूं। अब उनका एक अपना माइंडसेट है, मेरा एक अपना माइंडसेट है। लेकिन सवाल यह है कि एक क्रिकेट चैनल, एक यूट्यूब चैनल, इतना बड़ा देश जो अपने आप को दावा करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी हैसियत और उसकी खौफ का आलम यह है कि वो एक यूट्यूब चैनल जिस पर क्रिकेट पे बात होती है, वो गूगल को ईमेल करके वो ब्लॉक करवाया जा रहा है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। मसला आपके लिए बीबीएन स्पोर्ट्स नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट चले मैं मान लेता हूं। देखिए, बात यह है कि आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं ना, वो हर चीज़ पर अपनी इजारादारी रखना चाहते हैं। अब उनके एक बहुत सीनियर प्लेयर हैं, बड़ा नाम है क्रिकेट में, हम भी बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सुनील गावस्कर साहब। उनके हवाले से जो बयानात आ रहे हैं ना, बड़े तशवीश वाले हैं। अब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा, या हम कुछ समझते नहीं, हम तो बैन कर देंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल को। इस तरह की बातें जेब नहीं देती। इस तरह की बातें का मतलब है कि डिक्टेटरशिप है, आप समझ नहीं रहे चीज़ों को। इंडिया पाकिस्तान का जो इस वक्त टेंशन है वो एक अपनी जगह, क्रिकेट में तो किसी ने उनको वो नहीं किया है। अब आप कल वो करते हैं, कल बांग्लादेश से आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। वो सब का रुख किस तरह से चेंज हुआ है, उन सब के लिए सब चीज़ बीसीसीआई ने नोटिस किया, सब चीज़ बीसीसीआई ने नोटिस किया है।
और उन्होंने ये फैसला लिया है, और ये मेरे हिसाब से ये रॉकेट है, बीसीसीआई ने ये रॉकेट डाला है। और आपको पता है इंडिया की आदत जो है, चाहे क्रिकेट के मैदान पे हो, बोर्ड के मैदान पे हो या कंट्री के, इंडिया बोलती नहीं है, करके आराम से काम करके चुपचाप निकल जाती है, उसका असर देखने को मिलता है। और ये बात अगर आप लोग को ध्यान होगा तो मैं लगातार ये कह रहा था कि भाई ये जो है ना क्रिकेट के मैदान पे जो चीज़ है, इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ये बस शुरुआत है एशियन क्रिकेट काउंसिल में, और इंडिया आप देख लीजिएगा, आप आने वाली बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कई जगह पे ऐसी जगह है, अब आप देखिएगा अब लड़ाई क्या होगी। मैं आपको और आगे की कहानी बता दे रहा हूँ। हैदर, एजाज, वसीम बाकरी, हम 3 जर्नलिस्ट जो हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं, और शायद मैं और फुरकान भट्टी किसी हद तक इंडियन क्रिकेट को के ऊपर तनकीद भी करते हैं, अपने अंदाज से एक क्रिटिकल एंगल हम लेते हैं, हम एक क्रिटिक्स के तौर के ऊपर इंडिया के अंदर जाने जाते हैं। लेकिन आप डर कैसे गए? मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हूं कि आपको 2 यूट्यूब चैनल या 3 यूट्यूब चैनल जो कि क्रिकेट पे बात करते हैं, उन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया कि आपने नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट का बहाना बना के, क्योंकि जो मुझे गूगल की तरफ से ईमेल आई है उसमें यह लिखा गया है, बांग्लादेश की आज़ादी की मुहिम चल रही थी और यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी। कहते हैं उसके दौरान एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सीरीज़ हुई, इट वाज नोन एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 में 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, 3 इंडियन प्लेयर्स थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स में से ज़हीर अब्बास साहब थे, आसिफ मसूद थे जो फास्ट बॉलर थे, और इंतखाब आलम जो कि हमारे कप्तान रहे हैं, ठीक। और इंडिया की तरफ से बिशन बेदी थे, गवास्कर था, और मेरा ख्याल एक और प्लेयर था कोई। तो और वो बताते हैं कि किस तरीके के साथ एक तरफ जंग हो रही थी, दूसरी तरफ ये प्लेयर्स आपस में खेल भी रहे थे, एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे थे, गपशप भी हो रही थी, खाने भी इकट्ठे खा रहे थे, और इस किस्म का माहौल ही नहीं था जो। और आज का माहौल आप देखें कितना ख़तरनाक माहौल है कि बात करने के लिए तैयार नहीं, गाली गलौज चली। तो बांग्लादेश को भी मना कर देंगे, अफगानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आप रह जाएंगे, दूसरा तो कोई नहीं रहेगा। मुझे इस बयान पर बहुत हैरत हो रही है कि इतनी बड़ी बात कर देना कि पाकिस्तान के बगैर हो गया एशिया कप, तो फिर आप ले आइएगा। देखिए ना रेवेन्यू कैसे आप करते हैं, कमर्शियल लेके आइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो कहाँ से आप पैसा कमाएंगे। फिर दूसरी बात है कि एक काउंसिल है पूरे एशियन ममालिक को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको आप ऐसे ही मतलब उसको बैन लगा देंगे, ख़त्म कर देंगे। मतलब उन्होंने खुद ये बता दिया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को समझते क्या है इंडिया, ये बेसिकली बीसीसीआई की नज़र में एशियन क्रिकेट काउंसिल की हैसियत ये उन्होंने कह दिया है कि माई शिप माई ऑर्डर, कि भाई जो हम चाहेंगे वो होगा, चाहे वो आईसीसी का हो या एसीसी का हो। मुझे एक बात बताएं कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से वो क्यों मिला रहे हैं एज ए क्रिकेटर? देखिए हमारे क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में से लड़े थे ये, देखिए दुनिया में नाउ अब जाहिर सी बात है, जब आप हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देंगे, उनके प्लेयर्स करना शुरू कर देंगे, उनका जो मीडिया वाले करना लगेंगे, फ़नकार हम उनके इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो भाई हमें भी आपके साथ ज़रूरत नहीं है खेलने की, हम भी नहीं खेलेंगे। हमने बहुत लीनियंसी है भाई हर जगह पे रखी है, हम हमेशा खुले दिल के साथ, हम वर्ल्ड कप की खेलने भी गए, हम बायलैटरल सीरीज़ के लिए भी बात करते रहते हैं। हमारी तरफ से हमारी ना गवर्नमेंट ऐसी बात करती है ना हमारी कोई ऐसी, आप हमेशा कोई हर चीज़ पे इल्ज़ाम लगाने, नाम बनाने के लिए अभी ये ज़बरदस्त मौका है इनके पास, ठीक है। बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा ज़बरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है। ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? I'm just saying, initially तो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता।
ठीक है, ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे कोई लीग हो, गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा it has भाई viewers. 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको सही। पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर शुरू कर देते हैं। भाई यहाँ पर भी हमारी सारी चीज़ें जो है, और हम जो है वो अपनी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस को हमेशा उनके साथ हैं, और क्योंकि वो भी हम वक्त तैयार रहती हैं कि कोई अगर मुल्क की सलामती के लिए कोई भी बात करेगा, चाहे वो क्रिकेट की बात अलग है, अगर वो इस तरह बात करेंगे तो भाई पीछे हम भी नहीं है। फिर हमने भी यहाँ पर जो है अपनी तैयारी की हुई है कि आओ फिर हम भी देख लेंगे। देखिए जेब नहीं देता इस तरह की बात, कोई उनका वैसा प्लेयर जो ब्लंट है या जिसकी इतनी हैसियत नहीं है वो करे तो बात समझ में आती है। सुनील सुनील गावस्कर गावस्कर कैसे जैसी शाइस्ता शख्सियत को इस तरह की बात करना, एक तो उनको जेब नहीं देता, ऊपर से ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। देखिए बांग्लादेश से भी भारत के चल रही है, तो एक दूसरे तो वो दिखाना ये चाह रहे थे कि देखिए एक ज़माने में जब जंग भी होती थी फिर भी क्रिकेट चलती रहती थी, मगर कारगिल के बाद काफ़ी अरसे के लिए फिर क्रिकेट जो है वो बंद रही है। और उसके बाद खैर यहाँ भी एक हादसा हो गया था लाहौर के अंदर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स ने आना बंद कर दिया था। मगर इसके बावजूद 2011 तक तो खेलते रहे, और अभी भी बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही, मगर न्यूट्रल कंट्रीज में खेलते हैं एक दूसरे के साथ। टूर्नामेंट्स डिफरेंट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भी अब अंडर अ क्लाउड आ जाएगा, क्योंकि आईसीसी और एसीसी इंडिया के हाथ भी कभी अच्छे कभी बुरे, तो इसका मतलब कि सबको आप वो कर दो, ये तो बात नहीं हुई ना। मुझे मतलब एसीसी को मतलब खत्म कर देंगे, पाकिस्तान लगता नहीं है कि खेलेगा। क्यों भाई, आप मुझे कौन लगता होते है हैं? सुनील साहब को ना इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी मैं जब उन्होंने कह दिया। लेकिन जो भी है, क्या होगा सकता है? जो महमूद साहब ने कहा, आपने कहा, मैं भी इस पर मतलब मैं क्यों नहीं इस बात पर बिल्कुल कायम रहूँगा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा मतलब वतन है, माँ है हमारी, बिल्कुल। तो हमने इसके ऊपर उठने वाली हमारी सलामी में। और मेरा ख्याल है क्रिकेट भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, या इंटरनेशनल भी। अब पाकिस्तान, इंडिया विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू प्ले, और अगर खेलेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो एक जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी है ऑफ दीज टूर्नामेंट्स वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज मेजॉरिटी 60% ऑफ द रेवेन्यू that the ICC gets and 90% of the revenue that the ACC is from the India Pakistan matches. तो अगर पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे तो that's the end of the way, तो वो तो टूर्नामेंट ही नहीं बनती। So the entire cricket hierarchy इस वक्त threatened है, और दिलचस्प बात यह है कि उसमें इंडिया हावी है। इंडिया चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूए कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए। ठीक है, मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ने ठीक है ना हो, अभी वो हैं तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें पूरी दुनिया को, देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं। ठीक है, वो पैसा शायद हम एशिया कप 2025 से पाकिस्तान को परमानेंट बैन कर दिया। अब एशिया कप में पाकिस्तान नहीं हिस्सा लेगा। भारत ने साफ साफ अनाउंस कर दिया था सुनील गावस्कर साहब ने कि अगर हम एशिया कप में पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता हूं, एशिया कप में पाकिस्तान आना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान एशिया कप में आता तो भारत एशिया कप नहीं खेलता, और अगर भारत एशिया कप नहीं खेलता तो एशिया कप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। एशिया कप की कोई ब्रांड वैल्यू ही नहीं रहती। भारत से ज्यादा, भारत के क्रिकेटरों से ज्यादा किसी और देश के फैन नहीं है जितने भारत के क्रिकेट के फैन है। भारत अगर क्रिकेट खेलता है, हिंदुस्तान क्रिकेट खेलता है तो पूरी दुनिया क्रिकेट को देखता है, और पाकिस्तान खेलता है तो भाई 2-4 व्यूज आता है। भाई भारत की इतना ब्रांड वैल्यू है कि अगर भारत एशिया कप न खेले तो एशिया कप ही नहीं होगा। और ये पाकिस्तानी तनवीर अहमद बोल रहा है कि भारत के बगैर एशिया कप करा दो, मगर इन पाकिस्तानी की टीम को ही परमानेंट एशिया कप से बैन कर दिया, जो कि
एशिया कप के मोहसिन नकवी चेयरमैन है, मगर मोहसिन नकवी पाकिस्तान के पीसीबी बोर्ड के भी चेयरमैन है, मगर उससे कोई भी लेना देना नहीं है। पाकिस्तान टीम को हमेशा के लिए एशिया कप से बाइकआउट करा दिया गया कि अगर पाकिस्तान की टीम एशिया कप खेलेगी तो भारत की टीम एशिया कप नहीं खेलेगी, और भारत की टीम अगर एशिया कप नहीं खेलेगी तो पूरी तरीके से एशियन क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाएगा, और एशियन क्रिकेट बोर्ड की कोई भी इनकम ही नहीं होगी अगर भारत एशिया कप नहीं खेलेगा। जो कि भारत सबसे ज्यादा एशिया चैंपियन भी बना है, और भारत के ज्यादा ब्रांड वैल्यू किसी और क्रिकेट का है भी नहीं, और भारत की पूरी दुनिया क्रिकेट को देखना पसंद करती है और पाकिस्तान क्रिकेट को कोई भी देखना नहीं पसंद करता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को जब से बॉयकॉट किया गया है एशिया कप से, तब से रजीम रजा और अफरीदी एकदम से बौखला गए हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी और तनवीर की, या तीनों की रोजी भारत के क्रिकेटरों से ही इनकी रोजी रोटी चलती है। तनवीर और अफरीदी और रजीम रजा, इनकी रोजी रोटी भारत के क्रिकेटरों से ही चलती है। और जब से पाकिस्तानियों को बैन किया गया है, सब सोच रहे थे कि भारत हमारे साथ एशिया कप खेलेगा, मगर भारत ने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं खेलेंगे। अब पीसीबी बोर्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। पीसीबी बोर्ड के पास एक भी रुपए नहीं है कि वो अपने क्रिकेटरों को पैसा दे सके, और T20 से बाबर रिजवान को भी भगा दिया। बोला कि अब बाबर रिजवान तुम्हारा कोई जगह नहीं है T20 में, तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। भारत के यंग टैलेंट को देखो जो इतनी छक्के चौके की